हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज भी निफ्टी जो है ट्राई कर रहा है। आज वेडनेसडे 31 ऑफ जुलाई, लास्ट डे ऑफ जुलाई मंथ। एंड करंटली निफ्टी जो है 24,954 का हाई बना के अभी 935-36 पे ट्रेड हो रहा है। सेम डे है जैसा कल था, लेकिन आज जो है उसने अभी तक कल की लो को टेस्ट नहीं किया है। ठीक है। ना निफ्टी ने किया है, ना बैंक निफ्टी ने किया है। और मुझे लगता है कि भले मार्केट ओवरबॉट है, सब कुछ सही है, डेली चार्ट में अभी भी थोड़ी बहुत जगह है। वीकली तो हमें फ्राइडे को देखना होगा, और मंथली मंथली आज देखना होगा कि आज मार्केट कैसे क्या करता है। लेकिन अगर वो टॉप पे बंद कर रहा है मंथली में, तो मंथली तो मंथली यानी कि अभी आज जो 31 की जो क्लोजिंग आएगी, वो अब हमें लास्ट डे ऑफ द अगस्त मंथ में देखना होगा कि मार्केट किस तरीके का क्लोज उस समय पे दे रहा है। फिलहाल मुझे लगता है कि 2550 तक, 25,050 तक इंट्राडे में जा सकता है। भले वो सस्टेन करे ना करे, वो बात की बात है। पर एक बार 25,000 के दर्शन तो मार्केट कराना चाहिए। और अब क्योंकि आज रात को फेड पॉलिसी आएगी, उसमें उन लोगों ने क्या रेट बढ़ाया है, घटाया है, या पॉज रखा है, जो भी है वो फैसला आज वो लोग लेंगे। देखिए, रेट कट होना एक बैंकिंग के लिए लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रहता है। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग का जो अर्निंग सोर्स है वो है इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट ही कम कर दोगे तो बैंकिंग की अर्निंग कम हो जाएगी। अर्निंग कम होगी तो ऑब्वियसली उनके एनपीए वगैरह जो भी है वो सब मैटर करना शुरू कर देंगे। ये पॉजिटिव है लोन के ऊपर जो लोग काम करते हैं, यानी कि लोन लेके जो लोग काम करते हैं, बिकॉज लोन थोड़ी बहुत सस्ती हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है, ये यूएस में हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी होना अ, होने की मतलब गुंजाइश बन जाती है, अगर एक एक कंटिन्यूएशन में रेट कट होने होने लगे तो। ठीक है। तो हमें फिलहाल इस बात का कोई ये नहीं है, लेकिन आज यूएस मार्केट जो है वो कैसे बिहेव करता है वो देखना होगा। एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि मार्केट जो है 800 से लेके 25,050 के रेंज में ही फिलहाल ट्रेड करना चाहिए। आज जो है, जो इसने लो बनाई है 856 की, तो 856 और ऊपर में 25,050, ये रेंज रहेगा मार्केट का आज कल के लिए। और आई बिलीव के एक बार जो है लोग 25,000 क्रॉस कराने चाहिए, या करा सकते हैं। ठीक है। हमारी जो पुट हमने कल ली थी वो हमने एज इट इज़ रखी हुई है, बिकॉज उसमें कोई ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। इंडिया बिक्स भी जो है 0.25% ही ऊपर है, वो भी मतलब कुछ इतना मैटर नहीं करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने कहा था कि जो स्टॉक अभी तक नहीं चले, जैसे कि एंजल वन नहीं चला था, वो आज उसने अच्छा खासा चलना शुरू किया है। एंजल वन इज अप अबाउट 5%। अभी कुछ 4.25-4.5% पे आया हुआ है, लेकिन 5% जितना ऊपर गया था। जिन्होंने भी ये स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, बिंदास होल्ड रखिए। 2550 तक तो ये स्टॉक आएगा ही आएगा। वहां पर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो 3700 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। इसका एक वैलिड रीजन है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो पे बताया हुआ है। ठीक है। और डाउन साइड में जो भी डिप आती है, यू कैन कीप एडिंग, या फिर अगर आपने ले लिया है, एक अच्छी पोजीशन है, तो बस लेके छोड़ दो इसको एक आध दो महीने के लिए। ये आपको 2500 तक तो आएगा ही आएगा। तो 2500 पे आप चाहो तो बुक कर सकते हो, चाहो तो हाँ मे बी 50-60% बुक करिए, बाकी का 30-40% जो है उसको होल्ड करिए। ये 3700, 3,000, 3,500 तक तो ये निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देख लीजिए, आपको जैसे जमे। बाकी रेमको सीमेंट 830 आ गया, 831 पे है फिलहाल। बाद में आरती इंडस्ट्रीज 750 के करीब है। ये सारे स्टॉक्स जो मैंने रेकमेंड किए थे, आज सारे के सारे जो है अच्छा खासा अपसाइड दिखा रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जो है वो अभी भी चलना बाकी है, जैसे कि आईडीएफसी मैंने कल दिया था, टाटा टेक फिलहाल भाव टू भाव ही है, तो कोई इतना कुछ फर्क नहीं है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, इसका रिजल्ट खराब आने के बावजूद मैंने कहा था कि ये स्टॉक 40 रुपए का लेवल नहीं तोड़ेगा क्लोजिंग बेसिस।
यहाँ पर इसने जो है 39.21 की लो बनाई थी। तभी भी मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि इसको बाय करिएगा, ये कम से कम आपको 5-7 रुपए तो देगा ही देगा। 47। आज की हाई क्या है? 48.60। 48.60 तक ये स्टॉक आ गया। ठीक है। तो इस तरीके के स्टॉक्स आपको आते हैं। अगर आप लोग चाहो तो यू कैन ज्वाइन आर ईयरली सर्विस, यू कैन ज्वाइन आर 6 मंथ सर्विस, और यू कैन ज्वाइन आर 3 मंथ सर्विस। और करना यही है आपको। 9082503553 पे यू हैव टू व्हाट्सएप, आपका नाम मेंशन करिएगा, कहाँ से हो, और आपको तीनों में से कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। अगर आप चौथी सर्विस ज्वाइन करना चाहें तो वो है हमारी लाइफ टाइम वाली सर्विस, जिसका वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। इसको आप 2 हिस्सों में पे कर सकते हो, 12,500 करके। एंड लाइफ टाइम के लिए आप हमसे जुड़े रहोगे। हर तरह का ट्रेड उसमें आएगा। और आपको टेक्निकल कोर्स भी, आप या आप और आपके साथ में कोई एक, आपके फैमिली मेंबर से, आपके फ्रेंड सर्कल से कोई भी जो है ये कोर्स सीख सकता है। एडिशनल चार्जेस कुछ लिया नहीं जाएगा। ठीक है। या फिर अगर आप 3 महीने में, 6 महीने में आना चाहो, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन। 3,000 और 5,000 का चार्ज होगा। और ईयरली जो है 8,000 का चार्ज होगा। सिर्फ और सिर्फ ईयरली में आपको टेक्निकल कोर्स सीखने को मिलता है 8,000 में। ठीक है। एडिशनल कुछ लिया नहीं जाता 12 महीने के प्लान में। बाकी देख लीजिए, आपको रिजल्ट आपके सामने है। जो भी ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। ठीक है। बाकी देखते हैं आज ईयर ये मंथली क्लोजिंग कहाँ आती है। मुझे लगता है कि 25,000 पार करना चाहिए। लेकिन 25, 50, 25, 100, 150 के आसपास निफ्टी निकलता है तो हम हमारी मार्च की पुट को एवरेज करेंगे। आप लोग में से कोई अगर करना चाहे तो आपके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके मशवरा लेके करिएगा। मेरे कहने पे मैं ये यूट्यूब पे किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं मेरा व्यू यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, और सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं मेरे ग्रुप में हम लोग ये लेवल आया तो हम क्या करेंगे। ठीक है। बाकी बाकी क्या है अभी। शुगर शुगर स्टॉक्स भी देखिए, सारे के सारे कहाँ से कहाँ आ गए। खास करके द्वारकेश 77 के करीब आ गया। ये स्टॉक अभी तक नहीं चला है, लेमन ट्री। मुझे लगता है लेमन ट्री में अब थोड़ी बहुत मूवमेंट आनी चाहिए। ये काफ़ी कंसोलिडेशन में ही मूवमेंट दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्द जो है 160, 155, 160 तक निकलना चाहिए। ठीक है, एज पर द चार्ट पैटर्न। मैंने मेरे ग्रुप में तो हम लोग तो इसमें लॉन्ग है ही कभी के। अब जिन्होंने होल्ड किया हो किया हो, लेकिन यहाँ पर लेमन ट्री में बाइंग बनता है। एनीवेज, चलिए तो देखते हैं मार्केट कैसे क्या करेगा, कहाँ बंद देगा। एंड अकॉर्डिंगली हम जो है आफ्टर मार्केट बात करेंगे। इन बिटवीन कुछ रहा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर शाम को हम देखेंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।